सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। जैम्स टीवी की बराह रास्त सहर नशरियात मतलइल फज्र के प्रोग्राम बाउनवान चराग़ राह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान यसरा फ़ारूकी और आप सभी देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सो एज़ यू ऑल नो कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है और इस महीने में हम ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुज़रते हैं। हम कई सारी एक ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो अगले 11 महीने तक काम आ रही होती हैं, या वो चीज़ें हम अपने अंदर बसा लेते हैं या उनको इस तरह सीख लेते हैं कि वो अगले 11 महीने तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ जो हमारी उस ट्रेनिंग में हर्डल्स को टैकल करने में काम आती हैं। आज भी मैं अपने प्रोग्राम में एक ऐसे ही टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, बट टॉपिक शेयर करने से पहले, टॉपिक से पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक मुख्तसर पुरअसर वाक़या। वो वाक़या क्या है कि एक मर्तबा हज़रत जाफ़र बरमकई रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आदमी में कितने ऐब होते हैं। तो जवाब में फ़रमाया कि ऐब तो बेशुमार होते हैं, लेकिन एक ऐसी खूबी भी होती है जो उसके हर ऐब को छुपा देती है। तो बड़ी हैरानगी से उस शख्स ने पूछा कि वो खूबी क्या है। हज़रत जाफ़र बरमकई ने फ़रमाया, ज़बान पर काबू रखना। ज़बान पर काबू रखना। कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि ज़बान एक ऐसा जुज़ है हमारे जिस्म का जो लोगों को जीत भी लेता है और लोगों को हार भी देता है। हमारी ज़बान से निकला हुआ हर जुमला, हर बात सामने वाले की जहाँ दिल आज़ारी का बाइस बनती है, वहीं वो उसको खुश भी कर देती है। तो हमें इस बात का बिल्कुल ख़याल रखना चाहिए, जहाँ हम रमज़ान में अपने लफ्ज़ों का, अपने जुमलों का ख़याल रख रहे होते हैं कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, हम कुछ गलत ना कह दें, हमारे रोज़े मकरू ना हो जाए अगर हम कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लेंगे। तो वहीं हम ये चीज़ अपने बाकी के 11 महीने क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते? हम ये तमाम ख़यालात, हम ये तमाम बातें अगले 11 महीने तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? अगर हम कर लें तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी हैबिट हमारे अंदर बस जाए, हम उसको अपना लें कि ये हमारी ट्रेनिंग को बहुत आसान बना देगी। बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, हमारी रुकावट एकदम से हट जाएगी। हम रिएक्शंस और रिस्पॉन्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो हमारे माशरे में कई एक ऐसी मिसालें बिखरी हुई हैं। अगर हम सबसे करीबी मिसाल देखें तो हमारे घर से शुरुआत होती है। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। क्या होता है इनके रिलेशनशिप में? सिर्फ एक ज़बान का मामला ही तो है। बच्चे जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फ़ौरन से रिएक्ट कर देते हैं। पेरेंट्स कुछ भी कहें, अच्छा या बुरा, अगर वो उनके मुखालिफ होगा तो वो फ़ौरन से रिएक्शन दे देंगे और उनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। यही फ़र्क हमें सीखना है, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स के दरमियान का फ़र्क। अगर हम ये समझ लें तो आधी ज़िंदगी और आधे मसाइल तो हमारे वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएं। एज अ टीचर अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का भी यही मामला है। जब टीचर्स कुछ सिखा रहे होते हैं तो उसके दरमियान डांट भी पड़ रही होती है और मार भी पड़ रही होती है, लेकिन इसके पीछे छुपी होती है उस स्टूडेंट की कामयाबी, जो वो स्टूडेंट उस वक्त तो नहीं समझ पा रहा होता, बाद में जाके रियलाइज़ करता है। लेकिन बाद में जाके रियलाइज़ करने का क्या फ़ायदा? जैसा मैंने वक्त की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको बताई थी अपने प्रीवियस एपिसोड में, तो यहाँ वो चीज़ आ जाती है कि अगर हम बाद में जाके रियलाइज़ करेंगे तो वो वक्त ज़ाया हो चुका है। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन और रिस्पॉन्स के फ़र्क को समझते हुए अपनी ट्रेनिंग को आसान बनाना है। एंड दिस इज़ वॉट माई टॉपिक इज़, थिंक बिफोर यू स्पीक। अगर हम अपने हर रिलेशनशिप में या अतराफ़ में अपने लोगों के साथ सिर्फ बोलने से पहले सोच लें, उनको रिएक्शन देने से पहले रिस्पॉन्स दे दें, तो वाकई हमारे आधे मसाइल हल हो सकते हैं। और ना सिर्फ हल हो सकते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज आएगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा और हमारी ट्रेनिंग को भी आसान बनाएगा और हम बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी ज़ात की नश्व नुमा कर रहे होंगे और इसके साथ साथ हमारी ग्रोथ भी हो रही होगी। सो बी सॉफ्ट, बी पोलाइट, दूसरों को कंसीडर करें, वैल्यू दें और उनके साथ
वैसे ही बिहेव करें, वैसे ही जुमले अदा करें जैसे आप अपने लिए पसंद करते हैं। इस रमज़ान में इस चीज़ को आम करें, और जब आप इस चीज़ को 30 दिन तक इम्प्लीमेंट करेंगे, 30 दिन तक अपने अंदर ये आदत बना लेंगे, तो यकीन जानिए अगले 11 महीने भी आपके लिए ये आसान होगी। कोई मुश्किल और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने जुमलों में एक नरमी, एक सॉफ्टनेस लेकर आनी है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है। सो दिस इज़ व्हाट माय टॉपिक एंड दिस इज़ व्हाट माय मैसेज अबाउट टुडेज़ टॉपिक, कि बस अपने आप में, अपने जुमलों में सोच लें बोलने से पहले। तो आज की मैं एपिसोड यहाँ पर एंड करती हूँ, और इस एपिसोड को एंड करने के लिए जो समराइज़ करूँगी मैं, वो अपने एक आखिरी शेर से करूँगी जो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर किया था, और आज भी मैं एक नए शेर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अल्फाज सारे मेरी गवाही में थे मगर, अल्फाज सारे मेरी गवाही में थे मगर, लहजे को मेरे कत्ल का आला कहा गया। क्या क्या कहा गया है खामोशियों के बीच, क्या क्या कहा गया है खामोशियों के बीच, खामोशियों के बीच में क्या क्या कहा गया। मिलते हैं आपसे एक नई एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपनी मेज़बान यसरा फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।